Hello students and welcome back to my channel Swati's Bio World. Here I am with another video, and today in this video I'll be taking up the topic birth control method. This is the last topic of the chapter reproduction. As you all know, in the previous videos we have discussed about how do organisms reproduce sexually or asexually. So today our topic is birth control method. As we know that population explosion is increasing day by day. So what are the methods we can adopt to control the population? किस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं, क्या मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, तो यही सब हमें इसमें पढ़ना है. So the prevention of pregnancy in women by preventing fertilization is called contraception. बर्थ कंट्रोल मेथड्स को हम क्या कॉन्ट्रासेप्टिव भी कहते हैं. एनी डिवाइस और ड्रग विच प्रिवेंट प्रेगनेंसी इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव, और मेथड को क्या बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन. इसमें हमें 3 मेथड पढ़ने हैं, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड एंड सर्जिकल मेथड. सो फर्स्ट इज बैरियर मेथड. बैरियर मेथड में क्या होता है कि हम स्पर्म और एग दोनों जो गैमेट्स है, मेल और फीमेल गैमेट, उनको फर्टिलाइज ही ना होने दे, दोनों गैमेट को एक दूसरे के कांटेक्ट में ही ना आने दे, तो ऐसे मेथड को कहते हैं बैरियर मेथड. बैरियर का मतलब होता है कि हम एक रुकावट क्रिएट कर दे. इसमें हमें 2 पढ़ने हैं, कॉन्डोम एंड सर्वाइकल कैप्स. सो कॉन्डोम की बात करते हैं. कॉन्डोम एक थिन लेटेक्स शीट का स्ट्रक्चर होता है विच इज कवर्ड ओवर मेल कोपुलेटरी ऑर्गन, जिसको कहते हैं हम पेनिस ड्यूरिंग कोपुलेशन और मेटिंग. कॉन्डोम इज यूज्ड टू कवर पेनिस. कि जैसे ही ये फंक्शन क्या करता है, जैसे ही स्पर्म रिलीज होगा तो ड्यूरिंग कोपुलेशन और मेटिंग वो स्पर्म फीमेल की बॉडी के अंदर एंटर नहीं करेगा. अब स्पर्म एंटर नहीं करेगा तो एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा. ये भी एक मेथड होता है हमारा कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल करने का. These condoms and cervical caps are basically कह सकते हैं हम इनको फिजिकल कैरियर. अब इसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है कॉन्डोम का कि दे प्रिवेंट STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज. लाइक एग्जाम्पल ले लेते हैं एड्स का. तो एड्स का वायरस है हमारा HIV, तो ये क्या करता है, जो HIV वायरस है उसको प्रिवेंट करता है. नेक्स्ट इज डायफ्रैगम, और इसको सर्वाइकल कैप भी कहते हैं. सर्वाइकल कैप का क्या फंक्शन होता है कि इट कवर्स द सर्विक्स. इसको क्या करते हैं, फीमेल की बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं थ्रू वेजाइना, एंड इट कवर्स द सर्विक्स रीजन, सो डैट कि अगर स्पर्म रिलीज हो तो वो फैलोपियन ट्यूब तक ना जाए. सर्विक्स के थ्रू ही स्पर्म जो है वो ओविडक्ट में जाते हैं और वहाँ एग के साथ फ्यूज करते हैं. तो अब जब सर्विक्स पर हम सर्वाइकल कैप जो है वो कवर्ड होगी तो क्या होगा, स्पर्म की एंट्री नहीं होगी. नेक्स्ट इज कॉन्डोम प्रोटेक्ट्स अ पर्सन फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ये बात कर चुके. नेक्स्ट मेथड इज केमिकल मेथड. केमिकल मेथड में पढ़ना है हमें ओरल पिल्स और वेजाइनल पिल्स. ओरल पिल्स में क्या होता है कि जिनको ओरली एडमिनिस्ट्रेड किया जाता है इनसाइड द बॉडी, मीन्स माउथ के थ्रू. ओरल पिल्स में क्या होता है, हॉर्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन. तो ये क्या करते हैं, ये ओवरी को स्टॉप करते हैं कि वो एग रिलीज ना करे इनटू द फैलोपियन ट्यूब. वहीं जो वेजाइनल पिल्स होती हैं दे कंटेन स्पर्मिसाइड्स, एंड स्पर्मिसाइड्स किल्स स्पर्म. सो ये दोनों हैं हमारे केमिकल मेथड में आते हैं, ओरल पिल्स एंड वेजाइनल पिल्स. इसी का एक और है हमारा कॉपर टी, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस. कॉपर टी जैसे टर्म से ही पता चल रहा है कि ये क्या करते हैं, कॉपर के आयंस रिलीज करते हैं. और कॉपर के आयंस जो है वो क्या करते हैं, जो स्पर्म होता है हमारा, जो स्पर्म एंटर कर जाता है फीमेल बॉडी के अंदर ड्यूरिंग कोपुलेशन, तो ये उसकी मोटिलिटी को सप्रेस कर देते हैं, और साथ ही साथ जो यूट्रस है उसको प्रिवेंट करते हैं फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग. तो 2 फंक्शन हुए हमारे कॉपर टी के. फर्स्ट इज कि suppress the motility of sperm, and the second one is कि prevent the implantation of fertilized egg in the uterus. Implantation is बताया था, इम्प्लांटेशन लास्ट वीडियो में. इम्प्लांटेशन क्या होता है
कि जब एम्ब्रायो यूट्रस की वॉल्स से अटैच्ड हो जाता है तो उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो कॉपर्टी यूट्रस में प्लेस्ड की जाती है और इसको क्या करते हैं, ये क्या करती है, इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट है सर्जिकल मेथड। ये सर्जरी के थ्रू होते हैं। इसमें क्या होता है, ये परमानेंट होते हैं हमारे, इनमें पुअर रिवर्सिबिलिटी होती है, लेकिन ये एक्सपेंसिव बहुत होते हैं, एवर लास्टिंग है। इसमें क्या होता है, वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। सो वेसेक्टोमी एज द नेम सजेस्ट वेस, तो इसमें क्या करते हैं, मेल्स में होती है जो वास डिफरेंशिया होता है। वास डिफरेंशिया का क्या फंक्शन था कि वो स्पर्म को डिलीवर्ड करा रहा था। तो क्या करते हैं, उसमें जो वास डिफरेंशिया होता है बाय सर्जरी उनको कट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, स्पर्म की जो एंट्री होती है वो नहीं, मीन्स वो स्पर्म की जो डिलीवरी होती है फिर नहीं हो पाती है। ऐसे ही ट्यूबेक्टोमी होता है। ट्यूबेक्टोमी मीन्स कि इसमें क्या करते हैं, फीमेल्स में जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसको कट कर देते हैं और फिर उनको बाइंड कर देते हैं। सो इट प्रिवेंट द ओवम फ्रॉम एंट्री इनटू द फैलोपियन ट्यूब। दिस इज वेसेक्टोमी। ये हमारा एपिडिडाइमस, ये टेस्टिस है, ये स्क्रोटम है, ये एपिडिडाइमस है और इससे वासा डिफरेंशिएट है। तो क्या किया, इसका स्मॉल पोर्शन कट किया और इसको यहाँ से फिर टाई कर दिया। तो क्या होगा, अब स्पर्म डिलीवरी नहीं हो पाएगी। सेम ऐसे ही ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, हमें पता है कि ओवरी जो है वो एग बनाती है और फिर उसको पास कहाँ करती है, ओविडक्ट में। ये फेलोपियन ट्यूब वाला रीजन है। तो क्या किया, दोनों तरफ से फेलोपियन ट्यूब का स्मॉल पोर्शन कट किया और फिर उसको टाई कर दिया। तो इससे क्या होगा, जो एग है वो पास नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट एक टर्म आती है फीमेल फीटिसाइड। तो क्या है ये, किलिंग ऑफ द अनबोर्न गर्ल चाइल्ड इज कॉल्ड फीमेल फीटिसाइड। अब बात करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज की। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज टर्म से ही पता चल रहा है कि जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ट्रांसफर होगी फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, उनको बोलेंगे हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड disease. The disease which are spread by sexual contact with an infected person to healthy person are called sexually transmitted disease. दो तरह की होती है, बैक्टीरियल होती है, वायरल होती है। बैक्टीरियल का एग्जाम्पल है हमारा गोनोरिया एंड साइफिलिस, वहीं वायरल का एग्जाम्पल है हमारा एड्स एंड वार्ड्स। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं हमारे ये क्योरेबल होते हैं, लेकिन वहीं जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं वो नॉन क्योरेबल होते हैं। एड्स की फुल फॉर्म हमारी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये किससे होती है, एक वायरस होता है जिसको कहते हैं HIV वायरस। HIV की फुल फॉर्म है हमारी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। नाउ सिम्टम्स ऑफ गोनोरिया एंड साइफिलिस, इसका क्वेश्चन पूछ लेते हैं बोर्ड में। बर्निंग सेंसेशन एट यूरिनेशन, पासिंग ऑफ यूरेथ्रल डिस्चार्ज कंटेनिंग पस एंड सोर्स इन जेनाइटल्स, ये सारे सिम्टम्स हैं गोनोरिया और साइफिलिस के। एड्स की बात करें तो बता दिया, एड्स किससे कॉज्ड होती है, HIV वायरस से। अब इसकी फुल फॉर्म में ही पता चल रहा है कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इसका मतलब है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है ये क्या करते हैं, उसको डैमेज कर देते हैं, जिससे कि बॉडी कैसी हो जाती है, वीक हो जाती है। और फिर कोई भी जो माइक्रो और कोई भी पैथोजन है जब बॉडी के कांटेक्ट में आएगा तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो उसके अगेंस्ट वर्क नहीं कर पाएगा एंड इट लीड्स टू death. AIDS is a non-curable disease. So this is all about birth control methods. And with this video, our chapter reproduction is over. Like the video and subscribe the channel. Thank you.